नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ महाशिवरात्रि पर सरल पूजा विधि घर पर किस प्रकार से किया जाता है और इस पूजा में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या हमें अर्पित करना चाहिए, भोग में क्या अर्पित करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा और आपके जैसे औरों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सरल विधि जो है घर पर वो भी आसानी से कर सके और वो भी शिव जी की कृपा पा सके और वो भी खुश रहें। तो हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करें। एक चौकी लीजिए, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछा लीजिए, पीला या सफ़ेद या लाल वस्त्र आप बिछा लीजिए। फिर उसके बाद हम चावल का आसन देंगे। चावल का आसन देने के बाद आपको इस तरह से हम चावल का आसन देंगे। गणेश जी, माता पार्वती, शिव जी, कार्तिकेय जी, सभी सब परिवार की इस तरह की तस्वीर हो तो हम विराजमान कराएंगे इस प्रकार से। ये जो महाशिवरात्रि होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए हम महाशिवरात्रि के दिन कलश स्थापना भी करेंगे, दीप कलश। तो हम एक साइड में अष्टदल कमल बनाएंगे। इस तरह से हम अष्टदल कमल बना रहेंगे। आपको एक कलश लेना है, कलश के कंठ में मोली बांध देना है। फिर हम ये जो शुभ चिन्ह है वो हम बनाएंगे। स्वस्तिक का जो शुभ चिन्ह है वो बना लेना है। कलश के चारों ओर हमें तिलक करना है। फिर उसके बाद हमने जहाँ पे अष्टदल कमल बनाया है उसके ऊपर रखना है। इसके अंदर हम गंगा जल डालेंगे थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम शुद्ध जल भरेंगे। अब हम कलश के अंदर थोड़ा सा अक्षत, धूप और पुष्प डालेंगे। आप आप हल्दी के गांठ और इलायची, सुपारी भी आप डाल सकते हैं। लौंग, 1 रुपए का सिक्का आप डाल सकते हैं। अब हम इस तरह से हम पत्ते लगाएंगे जो हमने तिलक किया है और रोली और हल्दी या फिर चंदन से आप तिलक कर सकते हैं। आप इधर अशोका के पत्ते या फिर आप आम के पत्ते या पान के पत्ते भी आप लगा सकते हैं इस प्रकार से। एक पात्र में हम चावल डालकर रखेंगे, अक्षत डालकर। फिर उसके बाद कलश के ऊपर लगाएंगे। फिर हम घी का या फिर तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे, दीपक रखेंगे। इस तरह से हम दीपक रखेंगे। क्योंकि हम दीप कलश बना रहे हैं इसलिए हम दीपक रखेंगे। आप कोई भी थाली लीजिए, प्लेट, थाली कोई भी लीजिए और जिसमें आप भगवान शिव जी के शिवलिंग को आप अभिषेक करना चाहते हैं वो कोई भी थाली लीजिए।
क्योंकि भगवान शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है अभिषेक। अभिषेक करना बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है, इसलिए इस दिन हम अभिषेक करते हैं। आपके पास शिवलिंग है तो आप शिवलिंग रख सकते हैं, नहीं तो मिट्टी का भी बनाकर आप रख सकते हैं। अब हम चंदन से स्वास्तिक बनाएंगे। इस तरह से स्वास्तिक बना लीजिए। इस तरह का शिवलिंग आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास नंदी बाबा है तो नंदी बाबा को भी विराजमान कीजिए। नंदी बाबा के आपके पास इस तरह का मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भी नंदी बाबा बना सकते हैं। त्रिशूल है तो आप त्रिशूल भी रख सकते हैं। आप सभी को पता है पूजन करने के लिए हम स्वच्छ होकर नहा धोकर पूजन करते हैं। आपको 3 बारी हाथ में जल लेना है। आचमन के लिए 3 बार लेना है। फिर चौथी बारी आपको हाथ साफ कर लेनी है। यदि सुहागन महिला ये पूजन कर रही हैं तो उनको सिंदूर दान देना होता है। सिंदूर पूजा के चौकी में रखनी होती है। इस प्रकार से हाथों में पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं को पूजा में आमंत्रण करते हैं। इस तरह से पुष्प रखकर सभी देवी देवताओं को हम आमंत्रण करने के बाद ये जो पुष्प है हम इधर छोड़ करके सभी देवी देवता को इस पर वास करने के लिए बुलाते हैं। फिर इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर कर हम दीप भगवान को भी आमंत्रण करते हैं। देखिए पहले हम शिवलिंग के चारों ओर गंगाजल डालेंगे। इस प्रकार से चारों ओर घुमाकर आपको गंगाजल डालना है। फिर उसके बाद अब हम नंदी बाबा को भी अभिषेक करा देंगे थोड़ा सा गंगाजल लेकर। इस प्रकार से यदि आपके शिवलिंग में नाग देवता भी लगे हुए हैं तो उनका भी अभिषेक कर दीजिए। आप चाहे तो अलग-अलग चीज़ों से भी आप स्नान करा सकते हैं, यानी कि अभिषेक करा सकते हैं। मैंने चारों 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनाया है। पंचामृत से अभिषेक करेंगे। इस प्रकार से आपको अभिषेक करना है। फिर नंदी बाबा को भी अभिषेक करेंगे हम। अब हम शुद्ध जल लेकर शुद्धिकरण करेंगे।
शुद्धिकरण आप कई चीज़ों से कर सकते हैं। अष्टगंध चंदन से भी आपको शुद्धिकरण करना है, अभिषेक कर सकते हैं। अब हम इस प्रकार से अष्टगंध चंदन से हम स्नान कराएँगे। गंधोदक स्नान बोलते हैं इसे। हम उसको पानी में मिलाकर हम जैसे हम अभिषेक करते हैं उसी प्रकार से हमें करना होता है। इसके बाद आपको शुद्ध जल लेकर फिर स्नान कराना है। अष्ट अष्टोगंध अष्टदल जो अष्टगंध चंदन जो है वो मेरे पास थोड़ा-सा था, तो मैंने थोड़े से घोल-कर लगा दिया है। अब हम शुद्ध जल से स्नान कराएँगे इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, ये जो जल है उसको आपको तुलसी के पौधों में ना डालकर कोई भी वृक्ष पीपल के पेड़ में या फिर बेर के पेड़ पर या बेलपत्र के पेड़ पर आप डाल सकते हैं। अब हम इनको साफ करेंगे, यानी कि साफ कपड़े से पोंछेंगे। अब हमें थोड़ा-सा अक्षत लेकर हम शिवलिंग को विराजमान कराएँगे। इस प्रकार से नंदी बाबा को भी इस प्रकार से हम थोड़ा-सा आसन देके विराजमान कराएँगे। त्रिशूल भी हम रखेंगे इस प्रकार से। अब हम इत्र लगा देंगे इस प्रकार से। नंदी बाबा को भी इत्र लगा देंगे। अब हम चंदन से त्रिपुंड बना देंगे। बहुत ही सरल तरीका है, घर पर हम इस तरह से पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इस तरह से हमें इस त्रिकुंड बनाना है। सुबह स्नान आदि करके बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दिन में मंदिर जाइए, फिर शाम के समय महाशिवरात्रि यानी रात्रि को किया जाता है, इसलिए ये पूजन रात्रि को ही होता है। इसके बाद हमने अबीर गुलाल अर्पित कर दिया है। इसके बाद हम स्नान भाव से हमारी जो तस्वीर है उनको 4 बार पानी का छींटा करेंगे इस तरह से। अब हम जनेऊ अर्पित कर देंगे इस प्रकार से। फिर हम वस्त्र स्वरूप मोली अर्पित करेंगे। अब हम गणेश जी को भी मोली अर्पित करेंगे। इस प्रकार से हम मोली अर्पित करेंगे। आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। हम साथ ही साथ सभी को वस्त्र स्वरूप मोली अर्पित कर देंगे इस प्रकार से। इसके बाद हम पहले गणेश जी को चंदन से तिलक करेंगे। फिर शिव जी को, सभी को तिलक करेंगे। माता पार्वती को, कार्तिकेय जी को और त्रिशूल को भी तिलक करेंगे। को तिलक करेंगे, माता पार्वती को, कार्तिकेय जी को, सभी को हम तिलक करेंगे।
फिर नंदी बाबा को भी तिलक करेंगे हम। अब हम नंदी बाबा को भी तिलक करेंगे। दीपक को भी हम तिलक करेंगे। ये जो दीपक है ये सब पूरी रात जलनी चाहिए, इसलिए आप अच्छे से बाती लगाकर तिलक दीप जलाइए। इसके बाद हम शिव जी की जो है वर्षगांठ है उस पर हल्दी भी अर्पित करते हैं। पहले माता पार्वती को रोली अर्पित कर देते हैं और गणेश जी को भी और कार्तिकेय जी को, सभी को हम रोली अर्पित करेंगे। गणेश जी को हम पुष्प अर्पित करेंगे और माता पार्वती को भी पुष्प अर्पित करेंगे। देखिए इसका पंखुड़ी जो है वो हमारा निकल रहा है इस प्रकार से। और गणेश जी को धूप भी अर्पित करेंगे। और नंदी जी को भी हम दूर्वा अर्पित कर देंगे। सभी को इत्र अर्पित कर दीजिए। आप कॉटन में लगाकर भी आप इत्र अर्पित कर सकते हैं। पूजा में इत्र का बहुत ही महत्व होता है। अब हम शिव जी को सफेद फूल अर्पित करेंगे। दीपक में भी सभी को पुष्प अर्पित करने के बाद अब हम ये जो महाशिवरात्रि है फागुन मास का है, तो इसलिए हम गुलाल और अबीर अर्पित करेंगे। इस प्रकार से सभी को, शिव जी को जो भी प्रिय है वो आप अर्पित कर सकते हैं। आंकड़े का पत्ता, बेल पत्र, धतूरे का पत्ता, जो भी आपको मिले संभव वो आप अर्पित कर सकते हैं। जो भी आपको मिल जाए आसानी से वो आप अर्पित कीजिए। जो ये महाशिवरात्रि है वो बेलपत्र के बगैर अधूरी होती है। एक भी बेलपत्र मिले वो आप अर्पित कीजिए। इस तरह से चंदन लगाकर आप तिलक कर कर अर्पित कीजिए। इस तरह से हमें बेलपत्र अर्पित करना होता है। इस प्रकार से देखिए, सही तरह से आप अर्पित कीजिए। इस प्रकार से जिस तरह से भी हो सके। आपके पास रुद्राक्ष का माला है तो आप रुद्राक्ष का माला भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं इस तरह से। इस प्रकार से अब हमें धूप दिखाना है सभी को। धूप दीप दिखाने के बाद आपको बहुत ही ध्यान से आपको धूप रखना है। धूप दिखाने के बाद आपको माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करना है। इस तरह से सुहाग का सामान आप अर्पित कर दीजिए माता को। विवाह संबंधित कोई समस्या आ रही है तो आपको हल्दी की गांठ, सुपारी और 1 रुपए का सिक्का डालकर इस तरह से आप गठबंधन कर सकते हैं।
गठबंधन कर कर आपको इस तरह से तस्वीर पर रखना है। इस तरह से हमें रखना है। भोग में सबसे ज़रूरी होता है बेर का। बेर का भोग बेर के बगैर अधूरा होता है ये पूजा, इसलिए बेर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए बेर का भोग लगाइए। और इसके बाद जो भी आपके पास फल हो वो फल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ये फलाहारी ही का व्रत होता है, फलाहारी व्रत होता है, इसलिए फल जो भी है वो उपलब्ध है, आप अर्पित कर सकते हैं। जटा वाला नारियल जो होता है उसमें कलावा लपेट करके माता पार्वती को भेंट जरूर कीजिएगा। इस प्रकार से एक पुष्प रखकर और थोड़ा सा अक्षत लीजिए और इसमें थोड़ा सा तिलक कर दीजिएगा और इसे आप अपने गोद में भी रख सकते हैं, गोद भराई करके जैसे, और या फिर इसको आप दान भी कर सकते हैं और इसे बघार कर भी खा सकते हैं। इसके बाद आप मुंह का शुद्धिकरण करने के लिए लौंग, इलायची और पान के पत्ते में आप लौंग, इलायची, सुपारी का भी अर्पित कर सकते हैं इस प्रकार से, या फिर आप कोई भी पत्ता रख कर भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमें भोलेनाथ को डमरू के शिव जी को डमरू का ध्वनि अत्यंत प्रिय है, इसलिए आप डमरू बजाकर ध्वनि सुना सकते हैं और डमरू बजाने के बाद आपको इसे इसी चौकी पर रखना है इस प्रकार। इस दिन आपको जो है हवन अवश्य ही करना चाहिए। हवन करना बहुत ही शुभ होता है। आप चाहे वो मिट्टी का जो आता है इतना सब, वो जो कटोरी टाइप, उसमें आप हवन कर सकते हैं। अब इसके बाद आप कपूर से आरती कर सकते हैं या फिर आप घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं। इस प्रकार से पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर उसके बाद शिव जी की आरती करेंगे। इस प्रकार से महामृत्युंजय का जाप भी आप इस दिन कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम दीपक को नीचे रखेंगे और क्षमा याचना करेंगे। क्षमा याचना के लिए या फिर कोई भी पूजा में रही कमी को पूरा करने के लिए हम दक्षिणा अर्पित अवश्य ही करेंगे। उसके बाद हम हाथ जोड़ के भगवान से क्षमा याचना करेंगे, जो भी हमारी पूजा में रही कमी है, हमसे जो भूल हुई है उसे क्षमा कर देना, इस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे। इस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य का कार्य करना है और गाय को और सभी जानवरों को खाना देना है और आप ज़रूरतमंद को खाना भी खिला सकते हैं। इस दिन जो भी ज़रूरतमंद हो उनको खाना खिला सकते हैं। इस दिन आपको पक्षियों को भी दाना देना है, दाना खिलाना है, दान करना है और गाय को घास भी दान कर सकते हैं, खिला सकते हैं, चारा खिला सकते हैं, वस्त्रों का भी दान दे सकते हैं। माता पार्वती को आप मेहंदी ज़रूर अर्पित कीजिए। इस दिन आप माता पार्वती को मेहंदी अर्पित करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए आप माता पार्वती को मेहंदी ज़रूर अर्पित कीजिए। यदि आपके पीरियड चल रहा है तो इस पूजन को ना करें और मन ही मन शिव जी का मंत्र जप कर आप उनको याद कर सकते हैं और उनकी प्रार्थना कर सकते हैं
और ये जो पूजन है सुहागन है तो 16 श्रृंगार कर कर पूजन कर सकते हैं और जितना आपकी श्रद्धा है उस प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं। तो ये थे सरल विधि जो घर पर पूजा महाशिवरात्रि पर किस तरह से किए जाए के बारे में जानकारी। आशा करती हूँ आप सभी को ये सरल पूजा विधि पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही कर दीजिएगा। धन्यवाद।